साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें 2022-23 के लिए यूडाइस फॉर्म किस तरीके से भरना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए यूडाइस लॉगिन, आप क्लिक कर देंगे। आप यूजर नेम में यूडाइस कोड डालेंगे, पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चा टाइप करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो आपके हेड हैं या इंचार्ज हेड हैं उनके नंबर पर पासवर्ड आ जाएगा। आप लॉगिन कर देंगे तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी ऑप्शन पर कार्य करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट नोट आप इसको देख लेंगे। उसके बाद हमें ये DCF जो फॉर्म है वो फिल करने हैं 1.1 से लेके 2.27 तक। वीडियो में हम आगे देखेंगे कि आपको इनको किस तरीके से फिल करना है। आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और आप 1.1 से 2.27 तक किस तरीके से भरना है ये देखेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले 1.1 से 1.17 जहाँ पे स्थान का विवरण आपको देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी डिटेल्स आपको ऑटो फिल मिलेंगी। अगर इनमें कोई चेंज करवाना है तो आप इसको ब्लॉक MIS या DC MIS से करा सकते हैं। अब हम देखेंगे DCF 1.18 से 1.38 तक हमें किस तरीके से भरना है। देखिए प्रतिवादी का विवरण, प्रतिवादी में जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। तो ये फॉर्म हमारे सहायक अध्यापक भर रहे हैं। प्रतिवादी का नाम, मोबाइल नंबर आप टाइप कर देंगे, स्कूल का स्थापना वर्ष 2012, मान्यता का वर्ष भी वही रहेगा। क्या यह स्कूल CWSN के लिए एक विशेष स्कूल है? नहीं। क्या यह पाली में चलने वाला स्कूल है? नहीं। क्या यह स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है? तो आप नहीं। क्या यह आवासीय स्कूल है? नहीं। नॉन रेजिडेंशियल आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखेंगे आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है तो आप यहाँ पर दे देंगे। देखिए भाषा का माध्यम हिंदी, स्कूल में पढ़ाने का माध्यम क्या है? हिंदी है। उसके बाद देखिए अगर आप दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा तो हिंदी पढ़ाई जाती है और हमारा विद्यालय प्राथमिक है तो हमने 1 से 5 तक क्लास सेलेक्ट कर ली है। इसी तरीके से अगर आपका कंपोजिट रहेगा तो आप 1 से 8 तक, अगर आपका उच्च प्राथमिक रहेगा तो आप 6 से 8 तक यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नज़दीकी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल की दूरी किलोमीटर में आपको यहाँ पर देनी है। देखिए प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर, उच्च प्राथमिक 1, माध्यमिक 3 किलोमीटर। तो आप इस तरीके से आपके विद्यालय से जो इन विद्यालयों की दूरी है आप उनको किलोमीटर में यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब देखिए क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है? तो पहुँचने योग्य सड़क है। अनुदेशात्मक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के अनुसार, तो पिछले वर्ष 21-22 में जितने दिन विद्यालय खुला है वो संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय 160 दिन खुले हैं और बच्चे के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन तो प्राथमिक में 6 घंटे है और अध्यापकों के लिए टाइम एंड मोशन के अनुसार 6 घंटे 45 मिनट है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या स्कूल में सघन और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है? तो हाँ, लागू किया जा रहा है। देखिए अब CCA के बारे में डिटेल पूछी जा रही है। क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जाता है? तो हाँ, रखा जाता है। क्या छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है? तो साझा किया जाता है। जमा करें और आगे बढ़े ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए 1.39 से 1.51 तक आपको भाषा, RTE, CCA आदि की डिटेल देनी है। क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है? हाँ, यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का कोड भरना है। उसमें जो बच्चे नामांकित हैं उनकी संख्या भरनी है। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा से प्रशिक्षित है? हाँ, तो आप यहाँ पर हाँ और नहीं में डाटा भर देंगे। क्या बाल वाटिका सह स्थित है? हाँ। क्या कोई स्कूल से यानी यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का डाटा आपको देना है? हमने नहीं सेलेक्ट किया है, हमारे यहाँ कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चा नहीं है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपने विद्यालय के अनुसार डाटा भर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे 1.42 वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों की संख्या। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है। शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र हमने 2 भरे हैं, 2 बच्चे हैं हमारे यहाँ। अब यहाँ पर आपको 1.44 में
इस वर्ष में जितने भी दौरे हुए हैं उनका डाटा आपको भरना है, चाहे वो ब्लॉक स्तर से हो, ARP का हो या फिर जिला स्तर का डाटा हो, वो आपको डाटा भरना है। अब ये देखिए 1.45 क्या SMC का गठन हुआ है? हाँ, गठन हुआ है। तो बैठक कितनी हुई है? हमारे यहाँ 7 बैठक हुई हैं, हमने भर दी। अब ये देखिए क्या SMC के द्वारा स्कूल विकास योजना तैयार की है? हाँ, तैयार की है। कब तैयार की है? 2021 में। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपने विद्यालय के अनुसार डाटा भर देंगे। देखिए PTA का गठन किया है, तो हाँ, गठन किया गया है PTA का। PTA की कितनी बैठक हुई है? 7 बैठक हुई है। तो आपके यहाँ जितनी भी बैठक हुई हो, आप इस तरीके से डाटा यहाँ पर भर देंगे। अब देखिए 1.48 में क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष हैं? तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कमरे में एक से ज़्यादा क्लास बैठ रही हैं, एक से ज़्यादा क्लास के बच्चे बैठ रहे हैं, तो वो बहुकक्षा कक्ष में आएंगे। तो हमारे यहाँ देखिए 1 2 3 एक साथ बैठती है, 16 बच्चे हैं। 4 5 एक साथ बैठती है, 18 बच्चे हैं। तो आप अपने विद्यालय के अनुसार यहाँ पर डाटा भर देंगे। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है? तो नहीं है। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? तो हब स्कूल है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक यानी आंगनबाड़ी और प्राथमिक एक साथ चल रहे हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर डाटा भर देंगे। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की है? तो हाँ, गतिविधि करी है। तो आप इस तरीके से डाटा यहाँ पर भरेंगे। अब देखिए 1.52 में पाठ्य पुस्तकों और TLM के बारे में जानकारी देनी है। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई? तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पर देना है। तो आप इसका हाँ या नहीं में जवाब दे देंगे। TLM के बारे में जवाब देना है कि TLM उपलब्ध है या नहीं है, और एक बार में मैक्सिमम कितने बच्चों को आप TLM उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर देखिए सितंबर में हमको प्राप्त हुई है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? यदि हाँ, तो भाषा के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, यानी कि एक बार में आप कितने बच्चों को TLM दे सकते हैं। तो आप TLM के अकॉर्डिंग यहाँ पर छात्र संख्या भर देंगे। देखिए हम 20 बच्चों को दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 20 भरा है। इसी तरीके से गणित के TLM आप एक बार में कितने बच्चों को दे सकते हैं, वो संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद देखिए 1.52.3 में क्या स्कूल को गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में, तो देखिए हमें सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे चित्र हैं, चार्ट हैं, पोस्टर वगैरह। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब कितनी प्राप्त हुई है वो संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री तक पहुँच रखने वाले बच्चों की संख्या, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, तो वो आप अपने विद्यालय के अनुसार ये डाटा आप यहाँ पर भर देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए आगे हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। तो आप यहाँ पर हाँ या नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए अभिभावकों द्वारा FLN में समर्थन किया जाता है। क्या स्कूल में सहकर्मी सीखने की शुरुआत है? तो आप हाँ कर देंगे। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री उपलब्ध है? क्या विद्यालय ने विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया है? हाँ, और आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर देंगे कि कौन से मंथ में आपने गणवेश प्रदान किया है। तो देखिए अगर आप DBT की बात करें तो इस बार DBT के माध्यम से बच्चों ने खुद गणवेश खरीदा है, तो आप वहाँ पर नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जमा करें, और देखिए यहाँ पर आप किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जमा करें और आगे बढ़ने पे आप क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 1.53 में शिक्षण अधिगम सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक, यानी KPI आपको यहाँ पर भरना है। अब ये देखिए हमारा प्राथमिक विद्यालय है, तो हमें 1 से लेकर 5 तक क्लास वाइज यहाँ पर भरना होगा। हाँ या नहीं में जवाब देना है। कुछ नंबर्स आपको भरने हैं। तो देखिए क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं? हाँ, तो ये देखिए सभी क्लासेस के लिए आपको हाँ या नहीं में सेलेक्ट करना है। सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट, ये आप देख लेंगे जब आप पढ़ा रहे हैं आपके विद्यालय में, तो बच्चों के सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसको भर देंगे। अब देखते हैं हम खंड 1B स्कूल सुरक्षा के लिए। देखिए यहाँ पर क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है? तो आपदा प्रबंधन की कोई योजना विकसित नहीं की जाती है। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा शिक्षण के लिए अनुदान मिला है? तो ऐसा कोई अनुदान नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे और हाँ या नहीं में आप यहाँ पर जवाब दे देंगे। मार्गदर्शन और परामर्श हाँ। छात्रों और समुदाय के लिए जागरूकता पैदा करना हाँ।
तो आप ये सारे हाँ या नहीं में आप यहाँ पर जवाब दे देंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, सभी हितधारकों को शामिल करके बात सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा की आवृत्ति, यानी कि आप बैठक किस तरीके से करते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए, पीजीआई संकेतक, शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है तो सभी के पास है। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया है, तो आप यहाँ पर हाँ या नहीं में जवाब देंगे। क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था नहीं है। क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति, तो आप यहाँ पर देख लेंगे, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है, नहीं। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है, नहीं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख लेंगे और इनको अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग भर देंगे, जमा करें और अगला ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए, इसके बाद आप किसी भी पॉइंट को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जैसे अगर आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है तो आप हाँ या नहीं में जवाब देंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर 1.58 प्राप्ति और व्यय, तो यहाँ पर जो भी ग्रांट वगैरह मिली हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। संयुक्त स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, ये सारी चीजें आप अपने विद्यालय के अनुसार भर देंगे। जो भी ग्रांट आपके विद्यालय को प्राप्त हुई है वो सारा डाटा आप यहाँ पर भर देंगे। देखिए, स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, तो ऐसी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, तो आप यहाँ पर 0 रहने देंगे। देखिए, आप यहाँ पर गैर सरकारी संगठन, एनजीओ द्वारा कोई सहायता नहीं मिली, तो आप इसको देख लेंगे और भर देंगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, 2.1 से 2.4 भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल। स्कूल भवन की स्थिति गवर्नमेंट है। क्या स्कूल में शौचालय है, तो ये भी अपने विद्यालय के अनुसार आप यहाँ पर डाटा भर देंगे। इसमें आपको शौचालय की स्थिति भरनी है। CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या, CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या, तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर अपने विद्यालय का डाटा भर देंगे। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ लें और अपने इस DCF के काम को पूरा कर लें। अब जहां भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे।